So we were on exercise 6.3. In this exercise, we are dealing with the radical equations. An equation having radical sign, an equation having square root, this symbol are known as radical equations. And we know this is a positive square root. Square root can never be negative. Square root is always positive, like modulus. Modulus can never be negative. Modulus can never be negative. Mod of a number is always positive. अब इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, फिर हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को स्टडी करेंगे बेटा। जरा देखिए इस बात को एग्जाम्पल्स की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, if we have to solve root x is equal to 5 and we have to solve root x is equal to -5। देखिए बेटा, हम सॉल्व कैसे करते हैं रेडिकल इक्वेशन को। एज वी नो, the opposite of square root is the opposite of square root is square, मतलब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो उसे खत्म करने के लिए उसका इनवर्स होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो फॉर solving this radical equation, root x is equals to 5, I'm going to take square on both sides. So square and root are inverse now, so they cancel each other. 5 square is 25. Hence we got answer. This is our answer. Now for verification of the answer, first take the original equation, matlab question, and substitute the answer in the question. Root x is equals to 5. Now we have value of x which is 25. So instead of x, I'm writing 25. And we know the root 25 is 5. 5 is equals to 5 means left hand side is equals to right hand side. So we can say the solution set of the equation is, what was the answer? Answer was 25 now, so I will write 25 in the solution set. Now we have another example. We have to solve root x is equals to -5. So for the solution, for the solving radical equation, I'm going to take squaring on both sides. X is equals to -5 to the whole square. X minus square is also plus. Minus square is also plus. Why? Because we know minus multiplied by minus is plus. So students, minus square is plus, 5 square is 25. So this is also our answer. But in case of radical equation, we must have to verify our answer. Now I'm going to check verification.
अब पहले तो आप यही समझ लो बात कि भाई एक क्वेश्चन का रूट एक्स इक्वल टू 5, आंसर आया 25, और दूसरा क्वेश्चन था रूट एक्स इज इक्वल टू -5, आंसर फिर आया 25। ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, आंसर सेम आ गया। जो फर्स्ट था वो तो चेक में पास हो गया, लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ सेकंड को, इसकी वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। अब आप देखिए, रूट एक्स इज इक्वल टू -5, पुट x इज इक्वल टू 25, आंसर बेटा पुट कर दीजिए। तो रूट x is equal to -5, instead of x I'm writing 25, so root 25 is 5 is equals to -5। अब बेटा आपने देखना है 5 इक्वल्स टू -5, क्या 5 और -5 इक्वल है? नहीं, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर नॉट इक्वल लिख देना चाहिए, मैंने वाज़ेह तौर पर लिख दिया। और नीचे क्या लिखूंगा मैं? लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, hence the solution set will be empty set। ये जो आंसर आया था वो गलत था, वो आंसर नहीं था, वो एक्सट्रॉनियस रूट था। एक्सट्रॉनियस रूट, एक ऐसा रूट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, उसे हम एक्सट्रॉनियस रूट कहते हैं। ऐसा आंसर जो चेकिंग में फेल हो जाए उसका नाम होता है एक्सट्रॉनियस रूट। दोबारा से तवज्जो से बात सुनिएगा कि दरअसल बात ये है कि ये जो सिंबल होता है इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर। ये नेगेटिव के बराबर जब भी आ जाएगा ना, जब भी ये सिंबल स्क्वायर रूट नेगेटिव के बराबर आ जाएगा तो यही प्रॉब्लम होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये एक्सट्रॉनियस रूट होगा। एक्सट्रॉनियस रूट, ऐसा रूट जो आंसर को सेटिस्फाई ना करे। एक्स्ट्रा रूट, एक्सट्रॉनियस रूट, एक ऐसा रूट जो हमेशा हमेशा चेकिंग में फेल होगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ ये होना है कि जो आंसर निकलेगा वो एक्सट्रॉनियस रूट होगा, वो चेकिंग में फेल होगा और सॉल्यूशन सेट क्या होगा? नल सेट। मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपने फोकस करना है क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि रूट एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, whenever root is equal to -1, -2, any negative number, then in that case your solution set will be empty set। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बात बताई है। अगर हम एग्जाम में क्वेश्चंस कर रहे होंगे या एमसीक्यू कर रहे होंगे तो हम फिर इस तरह से नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एमसीक्यू आ जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता। मुझे कहा जाएगा रूट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 10 और आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है। तो इस केस में तो आप सॉल्व करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होगा, आंसर निकल कर आएगा और वो सेटिस्फाई भी करेगा, पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को यूं कर दूं, मैंने चेंज कर दिया, मैंने यहां पर शो कर दिया नेगेटिव। बच्चों जैसे ही नेगेटिव आ गया तो अब सब फेल हो जाएगा। अब स्टोरी ये है कि अगर आपने इस पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो एक्सट्रॉनियस रूट होगा, एक्स्ट्रा आंसर होगा और वो चेकिंग में वेरिफिकेशन में हो जाएगा फेल, वो वेरिफिकेशन में फेल होगा। तो इसीलिए हमें जब पता है कि आंसर एक्स्ट्रा होगा
और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए बेटा हम सॉल्यूशन सेट क्या बनाएंगे, विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट स्क्वायरिंग, विदाउट वेरिफिकेशन, एम्प्टी सेट, डायरेक्ट होगी बात। अच्छा, एक ये तो पहली एग्जांपल हो गई। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एग्जांपल है, लेट्स सपोज रूट एक्स माइनस 5 प्लस 5 कर लेता हूं इक्वल्स टू 1। अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर आप ये समझ रहे हो कि भाई ये तो पॉजिटिव के इक्वल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, तो अभी आप गलत समझ रहे हो। आपको पहले यहाँ पर वर्किंग करनी चाहिए बेटा। पहले ये होगा रूट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 5, रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। अब वही बात हो गई कि रूट इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर। जब भी रूट नेगेटिव नंबर के बराबर होगा बेटा, तो आपने डायरेक्ट क्या कहना है, सॉल्यूशन सेट will be empty set. Why? Because we know this is a radical sign, this is a positive square root, it can never be negative, it can never be negative, तो ये गलत है। जब ये गलत होगा तो आंसर हमेशा हमेशा empty set होगा। अच्छा जी, अभी आपने कुछ कॉपी नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ देखना था। मैं भी आपको स्क्रीनशॉट इसका प्रोवाइड करता हूँ एक क्वेश्चन के बाद। अच्छा जी, आप देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जी बेटा, तो स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है। बेटा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में आते हैं, 5 मार्क्स के नहीं आते। देखिएगा, रूट 4y प्लस 2 प्लस 13 बेटा बाहर लिखा हुआ है, होल डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट द रेडिकल। 6 मूव होगा, 13 मूव होगा, रूट यहाँ बचेगा, तो 6 2 12, रूट 4y प्लस 2 प्लस 13 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में प्लस 13 मूव होगा, माइनस 13, 12 माइनस 13 will be -1, तो रूट 4y प्लस 2 इक्वल्स टू -1। अब आप क्या सोचोगे, अब आप ये सोचोगे कि स्क्वायर रूट इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर आ गया, ये है साइन ऑफ रेडिकल, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और ये बराबर किसका आ गया बेटा, नेगेटिव नंबर। सिंस स्क्वायर रूट कैन नेवर बी नेगेटिव, हर नंबर का रूट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, देयरफॉर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, विदाउट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट। Yes, students, now we are on question number 7 of exercise 6.3, and we have to solve this equation, and this equation contains the square root, so this is known as radical equation. In this question, we have two radical signs. One is before the equal to sign and one is after the equal to sign. So in that case, we will take square on both sides. And square are cancel each other. So we have 12x minus 4, 4x plus 3. Now for the value of x, variable on one side and
ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर ऑन अदर साइड। 4x बेटा यहाँ मूव कर जाएगा, -4 वहां मूव कर जाएगा। -4x बना, -4 यहाँ आकर +4, 7, 12 - 4 8x। तो वैल्यू ऑफ x इज 7/8। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं, मुझे लग रहा है कोई मिस्टेक है। 12x - 4 इक्वल्स टू 4x + 8 है। क्वेश्चन में ये 8 है बेटा, गलती हुई तो हम इसे 8 कर देते हैं। अब ये 8 है, 8 + 4 बेटा क्या बनेगा? 8 + 4 बन जाएगा 12, 12/8। x is equals to 4 3 are 4 2 are। बेटा ये वैल्यू ऑफ x आ गई, ये है आपका आंसर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन केस ऑफ रेडिकल इक्वेशन हम आंसर को चेक जरूर करते हैं। वजह ये होती है कि सम टाइम आंसर एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रानियस रूट होता है, ऐसा रूट जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई ना करे, जिसमें वेरिफिकेशन फेल हो जाए, तो इसलिए हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, बाकी जितनी भी इक्वेशंस होती है, उन तमाम इक्वेशंस में ये बात नहीं होती, मतलब कि आंसर हमेशा वेरीफाई होता ही है। इसमें कभी कभार आंसर वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है रेडिकल के केस में, इसलिए वेरिफिकेशन मस्ट है। बेटा पहले आप लिखोगे क्वेश्चन 12x - 4 4x + 8। now put value of x which is 3/2 instead of x I'm writing its value 3/2. Now just simplify, 2 1s and 2 6 are 12 now, 6 3s are 18 minus 4, 2 1s and 2 2s are 2 3s are 6 plus 8, 18 minus 4 is 14, 6 plus 8 is 14, so we can say left hand side is equals to right hand side. Now we can write the solution set. So what was the answer? Answer is 3/2. मरियम फातिमा कह रही है सर क्वेश्चन नंबर 5 की वेरिफिकेशन नहीं करनी। तो मैडम पहले तो आप लोग जरा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश, फिर हम आगे आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने पहले सॉल्व किया था, इसमें 2 इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर आ गया, तो हमने सॉल्व भी नहीं किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया ही नहीं, आंसर निकाला ही नहीं, डायरेक्ट लिख दिया एम्प्टी सेट। अब अगर आप ये वर्किंग करो, इस पर क्या वर्किंग करो भाई, वर्किंग आप ये करो कि आप इससे आगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें, तो आपको सिंपलीफाई करने पर मिल जाएगा आंसर। वो जो आंसर होगा जब आप उसकी वेरिफिकेशन करोगे तो वो चेक में फेल हो जाएगा। इसीलिए हमने तय पाया, ये कंक्लूड कर लिया कि भाई जब भी रूट इक्वल टू नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और आंसर नहीं निकालेंगे, वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे स्क्वायर रूट कैन नेवर बी नेगेटिव और हमेशा एम्प्टी सेट बनेगा। जब मुझे पता है
ये सवाल ही गलत है नेगेटिव की वजह से। तो मैं फिर क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं, आंसर निकालूं, और चेकिंग में तो उसने फेल होना ही है। इसीलिए हम कंक्लूड करके बैठे हुए हैं भाई कि whenever square root is equals to any negative number, then in that case solution set will be empty set। आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है भाई, स्क्वायरिंग कर कर आंसर निकालो, फिर वेरिफिकेशन में वो फेल हो जाए तो कंक्लूड कर लिया ना भाई कि स्क्वायर रूट कैन नेवर बी नेगेटिव, सॉल्यूशन सेट ऑलवेज बी एम्प्टी सेट। नाउ क्लियर बेटा?